ठीक है। तो इन्हीं को अभ्रन चलते हुए कई लोगों ने उनको बोला है महावत, किसी ने बोला है पीरू, किसी ने वो कहा बीरू, किसी ने कहा हनु, किसी ने कहा हाथीवान, कोई ने कहा महावतवान। आन वान और शान की जो बात रखता है उसे कहते हैं हनुमान। हाथीवान महाराज जी ने द्वापर में आकर के पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए निर्णय नहीं लिया था, जो कहा था जो हारेगा उसके पक्ष में लड़ूंगा। वो समय पड़ेगा तब बताऊंगा, क्योंकि मेरी प्रतियोगिता चल रही इस पर। कोई भारत का व्यक्ति को इसका ये बता दे अपने आप को कहने वाला कि हाथी महाराज का सही नाम क्या है, तो मैं उसे गुरु बना लूंगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये जो आप गीत है और वाक्य कह सकते हैं, कहीं ना कहीं भारत भूमि पे ये सिद्ध होता दिखता है, क्योंकि भारत पे एक से एक वीर सपूत पैदा लिए। नमस्कार, आप बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश्वर हमारे साथ गुरु शरण शर्मा जी महाराज हैं। अब सब लोगों ने इनसे पॉलिटिकल क्वेश्चन कर लिया, इनसे व्यक्तिगत क्वेश्चन कर लिया, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो मेरा बाकी रह गया है कि हाथीवान जी महाराज, उनके बारे में मैं पढ़ा और उन शायद आपके गुरु वो रहे हैं जी। कैसे आपकी जो शिष्य आप रहे, फिर कैसे प्राप्त हुआ सिद्धि, इसके बारे में ज़रा बताइए। परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज की कृपा से आपके चैनल के माध्यम से उनका गुणगान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं एक साधारण तुच्छ प्राणी हूँ। मेरे माता पिता के कोई अच्छे कर्म कर्तव्य रहे होंगे पूर्वजों के कि पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज के चरणों की रज प्राप्त हुई। हमारे पूज्य श्री हाथीवान महाराज जी ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऐसे वो देव हैं, ऐसे भगवन्न हैं। कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, क्योंकि गुरु जो भी होता है, जो संत होता है, जिसके भी होते हैं, जिसके भी गुरु हों, जिसकी लाइन में हो, उसके लिए वो गुरु परमात्मा के समान होता है, क्योंकि उन्होंने आपको नाम सम्मान दिया, नाम दिया है। तो परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान स्वयं श्री हाथीवान महाराज हनुमान जी ही हैं। उनको सतयुग में हनुमान जी कहते हैं। पहले हनुमान जी का पहले नाम था अनुमान, और अनुमान के बाद उनका नाम हुआ हनुमान। जब उनको इंद्र के द्वारा वज्र दे दिया गया तो उनसे टोनी टूटने के कारण से उनको हनुमान कर दिया गया, अणु से अनु कर दिया गया। ये विद्वानों के मत हैं। ऐसे देशांतर में कई ऐसी जगह चीज़ें आपने देखने पर, आपके देश में ही प्रदेश में आपके देखने को मिलता है कि कई गांव के नाम कुछ थे, चलते चलते कुछ और हो गए। कोई पहाड़ पर्वत का, नदी का कोई नाम था, चलते चलते कुछ कालांतर में कुछ और हो गया। इसी प्रकार के हमारे परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज हनुमान जी के ही परम भक्त हैं, जिनको श्री हाथीवान महाराज कहते हैं। और इनका नाम है पैन पैरौन। हमारे पूज्य गुरु जी का नाम है पैन पैरौन। इसका अर्थ होता है पीड़ा हरने वाले, संकट हरने वाले, कष्ट हरने वाले। हनुमान जी की ही तरह पीड़ा को, कष्ट को, संकट को दूर करने वाले। क्योंकि जब राम जी पर संकट आया, जब लंका पे चढ़ाई की, तो उस दौरान उनके पास कोई फौज पटा नहीं था। तो क्या किया हनुमान जी, राम जी महाराज ने 18 पदम जूथा बंदर, इतने सेना नायक लोगों के राजा से मिले, सुग्रीव से, जिनके पास इतने सेनापति थे। 18 पदम जूथव वंदर, मतलब 18 पदम तो उस सेना के नायक थे। जैसे कि आपकी एक टोली पे एक कैमरामैन, एक एंकरिंग करने वाला, एक और 4 लोगों की टोली चलती है। ऐसे ही यदि 2-2, 4-4 आदमी भी हुए एक दल में, तो 18 पदम तो नायक ही थे। तो कितने पदम संख्या गई होगी। तो उसी प्रकार से उन्हीं में से हनुमान जी के समकक्ष, उनके कृपा पात्र श्री हाथीवान महाराज बरहा ग्राम की भूमि पर विराजमान हैं, और जिनकी कृपा से आज लोग हमको पंडोकर सरकार के नाम से जानते हैं। हाथीवान महाराज के गुरु का नाम से हम हनुमान जी पंडोकर सरकार है, यानी हनुमान जी महाराज हैं। जब भी उनकी सवारी आती है, उनका जो लोग जयघोष करते हैं, तो पहले जय जय बजरंगी बोलते हैं, फिर उसके बाद वो गुरुदेव भगवान का जयकारा बोलते हैं, तब वहाँ की परंपरा मानी जाती है। अब रहा पैन पैरौन का दूसरा अर्थ, जब जंगल के लोग, आपके आदिवासी गण, आपके जो उड़ीसा के क्षेत्र के लोग हैं, आपके बिहार के जंगल के से जो लगे हुए बॉर्डर के गांव के लोग हैं, या छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर के लगे हुए लोग हैं, तो यहाँ पर हनुमान जी को पैन पैरौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है हनुमान जी को? पैन पैरौन। ठीक है। तो इन्हीं को अभ्रन चलते हुए कई लोगों ने उनको बोला है महावत, किसी ने बोला है पीरू, किसी ने वो कहा बीरू, किसी ने कहा हनु, किसी ने कहा हाथीवान, कोई ने कहा महावतवान। आन वान और शान की जो बात रखता है उसे कहते हैं हनुमान। और आपके ही जो हमने एरिया बताए हैं, इस क्षेत्र में हनुमान जी को पैन पैरौन कहते हैं, जो जंगल के लोग जानते हैं। और
शंकर भगवान को बूढ़ा देव कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो पूर्व में सैनिक रहे थे, उसके बाद से वो उनको सिद्धि प्राप्त हुई आके। नहीं 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 नहीं, ये गलत कहा गया। इतिहास जो है, जो आप बोल रहे हैं, ये किसी गूगल की साइट से आपने पढ़ा है, ये किसी डिक्शनरी से नहीं पढ़ा आपने, और ना ही किसी गजेटियर का प्रमाण दे रहे हैं आप दे रहे हैं फेसबुक के आधार पर, गूगल की एंट्री पे दे रहे हैं। हाथीवान महाराज देवासुर संग्राम किया इन्होंने। अच्छा, देवासुर संग्राम जाना है? जी। आज देवासुर संग्राम कहाँ होता है? आज तो बॉर्डर की लड़ाई होती है। हाँ। पहले देवताओं और राक्षसों के बीच जो युद्ध होता था, उसमें युद्ध किया है। हाथीवान महाराज जी ने द्वापुर में आकर के पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए निर्णय नहीं लिया था। जो कहा था, जो हारेगा उसके पक्ष में लड़ूंगा, जैसे खाटू श्याम ने कहा था, ठीक है। इसी प्रकार हाथीवान महाराज जी ने भी कहा था। उस दौरान उनका नाम दूसरा था। वो समय पड़ेगा तब बताऊंगा, क्योंकि मेरी प्रतियोगिता चल रही इस पर। कोई भारत का व्यक्ति को इसका ये बता दे, अपने आप को कहने वाला, कि हाथीवान महाराज का सही नाम क्या है, तो मैं उसे गुरु बना लूंगा। ठीक है। तो श्री कृष्ण ने कह दिया कि नहीं, ये धर्मार्थ युद्ध है, आप जाएं। फिर आकर के पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ। फिर आकर के 200 वर्ष पूर्व, 500 साल पहले तो समाधि लगा चुके हैं, लेकिन किसी इतिहासकार ने गलत लिख दिया कि दतिया के राजा का जो वध किया है वो एक फ्रांसी थे। ठीक है, 14,000 सैनिकों के नायक थे। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान को लगभग 1250 वर्ष के व्यतीत हो चुकी हैं। इतना ही टाइम निकल गया है। लगभग 1200-1300 वर्ष के बीच पहले पूर्व में आसपास ही पृथ्वीराज चौहान रहे हैं। उनको मार भगाया, दिल्ली पिथौरागढ़ भागा, लाल कमान को छुड़ा लिया। लेकिन जयचंद्र के द्वारा कहा गया कि आप हनुमान बलवान हो, आप इनको माफ़ कर दें। उनको माफ़ कर दिया और हाथीवान महाराज स्वयं हनुमान जी सह समाधि लगा ली बरहा में। और उसके बाद जब दतिया राजा का आताताई हुआ, ओरछा राजा का आताताई हुआ, तो फिर जमीन में से निकले और दतिया के राजा का वध किया। और उसके बाद राजा दतिया के राजा के महाकवि के उस दौरान के कवि के द्वारा चाटुकर्ता करते हुए राजा को संतुष्ट करने के लिए कोई टिकट टिप्पणी की होगी। इस विषय में मैं कोई प्रकाश नहीं डाल सकता, मेरे पास इसके पास ज्ञान भी नहीं है, और किसी के पास हो तो मुझे बता देना। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न। राम राज्य की परिकल्पना जो है भारत में रह रहे सभी लोग करते हैं, लेकिन इसी भारत में स्त्री जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो किस राम राज्य की बात जो है वो लोग करते हैं? देखिए, राम राज्य की स्थापना के लिए जब जब भारत में कोई भी आफतकालीन व्यवस्था आई, जब जब यहाँ का कानून व्यवस्था बिगड़ी, तब तब इस भारत भूमि में भगवान राम के जन्म के पूर्व में भी राम राज्य की स्थापना रही है। भगवान राम के जन्म के पूर्व भी, मतलब दशरथ जी के ऊपर उनके जो दादा परदादा थे, उनके टाइम में भी राम राज्य था। और जब जब इस भारत में क्रांति आई, जब जब कोई व्यवस्था बिगड़ी, तब तब इस भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। 14 बार राम राज्य की स्थापना इस भारत में लागू हुआ। ये हिंदुस्तान आर्यावर्त क्षेत्र में 14 बार राम राज्य की स्थापना हुई। और मैं चाहता हूँ कि राम राज्य किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाता, किसी को नुकसान नहीं करता, किसी की हानि नहीं पहुँचाता। और राम राज्य के नियम में एक कानून, एक नियम, एक संविधान चलता है। उठाइए वाल्मीकि रामायण का अवलोकन करिए, जिसमें माता सीता जी को भी उस परीक्षा से और उनके भाइयों को, उनके परिजनों को भी गुजरना पड़ा। राम से मिलने के लिए उनके बच्चे नहीं मिल पाए, क्योंकि राजा का काम होता है समाज का कल्याण करना। जय श्री राम, जय पंडित। तो भी आपने सुना गुरु शरण जी महाराज को। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।